अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल फलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन वत्ताहिरीन व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल फ़ी शानि हबीबिहिल करीम अलैहि तहियतु वत्तस्लीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदन सरमदा। इंतहाई मोहतरम मोहतशम मुकर्रम हजरात उलमाए किराम, असातीन मिल्लत, अजीज़ान गिरामी कद्र, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले पाक का तसद्दुक़, जिनकी बरकतों और इनायतों से हम तमाम माहे रमज़ान में शबे क़द्र की तलाश और जुस्तजू में पहली ताक रात में एक अज़ीम शान तारीख़ साज रूहानी इज्तिमा में शिरकत की सआदत से बहरामंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शबे क़द्र की तलाश और जुस्तजू में हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। शबे क़द्र की बरकतों और रहमतों से हम तमाम को सरफराज फरमाए। मुझसे कबल आपने मोहतरम डॉक्टर हुसैन सक़ाफ़ी साहब से एक शानदार हमा लिसानी खिताब उर्दू ज़ुबान में, मलयालम ज़ुबान में और अंग्रेज़ी ज़ुबान में आपने समाअत किया। डॉक्टर साहब बड़े काबिल तरीन आलिम दीन हैं। मरकज़ुस सक़ाफ़ती उस सुन्निया में इनकी खिदमात अज़हर मिनश शम्स हैं। अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर साहब को और आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे रफ़क़ा को जज़ाए खैर अता फरमाए। अज़ीज़ुल क़द्र उस्मान शरीफ साहब ने रूहानी इज्तिमा के इनेक़ाद के हवाले से चंद ज़रूरी मालूमात आपको फ़राहम की। मरहूम अलहाज अनवर शरीफ साहब, मरहूम अलहाज यससे कादर साहब, इन हज़रात की ये मेहनतों का नतीजा है कि रूहानी इज्तिमा मनसे शऊद में आया है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों मरहूमीन की कब्रों पर रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमाए, इन्हें जन्नत नईम में आला जगह अता फरमाए और इनकी कब्र को बुक़्क़े नूर बनाए। हमारे दरमियान मुईद अल्ताफ़ साहब बैठे हुए हैं। इनकी वालदा का इंतकाल हुआ है चंद माह कबल। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालदा को भी और हमारे दरमियान हमारे अजीज़ों में, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों में
जिनके भी अजीज इंतकाल कर गए हैं, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन सब की कब्रों पर रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमाए। अल्लाह उन्हें जन्नत नईम में आला जगह अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करवट करवट अपनी रहमतों से सरफराज फरमाए। मुझे बेहद खुशी है कि डॉक्टर हुसैन सकाफी साहब ने एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हुए शब कद्र के हवाले से खुसूसी तौर पर हालात हाजरा के तनाजुर में भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। सैयद नासिर हुसैन साहब हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, जफरुल्लाह खान साहब भी बैठे हुए हैं, और भी जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ फरमा हैं, सुहेल बेग हैं, अयूब अंसारी भी हैं, और सारे जिम्मेदारान माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं। हम सब हालात हाजरा से अच्छी तरह वाकिफ हैं। डॉक्टर साहब ने तवज्जो दिलाने की कोशिश की रूहानी इज्तिमा में, और मैं अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहा था कि आपकी गुफ्तगू को समझूं। फिर मैंने अपने तौर पर जिस मौजू पर मुझे गुफ्तगू करनी है उसी में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए, थोड़ा सा इजाफा करते हुए, मैंने खुतबा मसूना के बाद कुरान मजीद की एक आयत करीमा का इंतखाब किया, और उस पर मैं इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह आपकी तवज्जो चाहूंगा। थोड़ी देर कलाम होगा। यह महीना रमजान का अजीम शान महीना है। 2 अशरे हमारे दरमियान से गुजर गए। पहला अशरा यानी रमजान के पहले 10 दिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह रहमत का अशरा है। दूसरे 10 दिन यानी 11 रमजान से लेकर 20 रमजान तक के 10 दिनों का जो सिलसिला है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि यह मगफिरत का अशरा है। और तीसरे 10 दिन ये अब हमारे दरमियान जो शुरू हो गए हैं, ये जहन्नम से आजादी के 10 दिन हैं। ये वो अजीम शान रमजान का महीना है जिसका एक एक लम्हा, जिसका एक एक सेकंड, खा वो दिन के हवाले से हो, रात के हवाले से हो, रब तबारक व ताला ने रहमतो अनवार से माला माल फरमाया है। रमजान के दिन भी अजमतों वाले होते हैं, रमजान की रातें भी अजमतों वाली होती हैं। बिलखुसूस ये आखिरी अशरा जिसमें शबे कद्र की तलाश और जुस्तजू का हुक्म दिया गया कि ईमान वालों शबे कद्र को तलाशो, शबे कद्र की जुस्तजू में आगे बढ़ो। आखिरी अशरे की ताक रातों में शबे कद्र को ढूंढो, शबे कद्र की तलाश और जुस्तजू में इबादत रियाजत में आगे बढ़ो। शबे कद्र की तलाश और जुस्तजू में रब का कुर्ब हासिल करो। शबे कद्र की तलाश और जुस्तजू में इबादत में इजाफा करो। आज हम सब शबे कद्र की तलाश और जुस्तजू में जमा हुए हैं। ये वो अजीम शान रमजान का महीना है जिसमें रब तबारक व तआला ने रोजों को फर्ज फरमाया, कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया, शबे कद्र को पोशीदा फरमाया, बड़ी तादाद में अनगिनत गुनाहगारों को बख्शने का ऐलान फरमाया। पहली रमजान से लेकर शव्वाल का चांद नजर आने तक अल्लाह तबारक व ताला ने इस महीने को रहमतो अनवार से सरफराज फरमाया। अब ये महीना चंद दिनों के बाद हमारे आपके दरमियान से रुखसत होने वाला है। अब आप गौर करें, नुज़ुल कुरान का ये अजीम शान महीना जिसमें रब तबारक व ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र फरमाया। आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा, इस महीने को आम महीनों की तरह न समझें,
ये महीना जहां रोजों की फर्जियत वाला महीना है, वहीं ये महीना नुज़ूल कुरान का महीना भी है। ये महीना कुरान मजीद के नाजिल होने का महीना है। रब तबारक व तआला ने इस महीने में कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। अल्लाह का ये मुकद्दस कलाम ऐलान करता है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, हिम्मत ना हारना, पस मुर्दा ना होना, अपने आप को कमजोर महसूस ना करना, अपने आप को एहसासे कमतरी का शिकार ना बनाना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमसे आपसे मुखातब होकर फरमा रहा है, ऐ मुसलमानों, कामयाबी कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना फरमाया कि कामयाबी कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी। मुतालबा, डिमांड सिर्फ इतनी है कि आप मोमिन बन जाओ, मोमिन। अल्लाह अकबर। आप सच्चे मुसलमान बन जाओ, सच्चे मोमिन बन जाओ। दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों का वादा झूठा हो सकता है, दुनिया के बड़े बड़े सलातीन का वादा झूठा हो सकता है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स का वादा झूठा हो सकता है, मगर अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। मैं सही कह रहा हूं? हाथ उठा करके बोलिए, सब लोग हाथ उठा करके बोलिए, अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। यह मुमकिन है कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकले, यह मुमकिन है कि सूरज मगरिब के बजाय मशरिक में डूबे, मगर यह मुमकिन नहीं है कि अल्लाह का वादा झूठा हो जाए। माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने वादा फरमाया है, ऐ मेरे महबूब की उम्मत, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, ऐ मेरे पसंदीदा दीन के मानने वालों, ऐ मेरे महबूब की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेने वालों, ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे वादा करता हूं, कामयाबी कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। अल्लाह अकबर। डॉक्टर हुसैन सकाफी इसी पर तवज्जो दिला रहे थे, इसी पर तवज्जो दिला रहे थे। हिजाब का मसला हो, हलाल हराम झटका गोश्त का मसला हो, अजान का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, आजकल जितने इश्यूज उठाए जा रहे हैं ये सारे इश्यूज हों, इन सारे इश्यूज के हवाले से डॉक्टर साहब ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू की है। आप में से जितनों ने समझा है, हनफी हजरात बिलखुसूस जो उर्दू जानते हैं समझते हैं, मैं उनकी भी तवज्जो चाहूंगा। ये सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे, रास्ते साफ होते चले जाएंगे, रुकावटें दूर होती चली जाएंगी, जितने हर्डल्स हैं वो खत्म होते चले जाएंगे, रास्ते में जितनी रुकावटें मंजिल तक पहुंचने में आ रहे हैं वो सारी की सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। इस रूहानी इज्तिमा में मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि आप चाहते हो कि कामयाबी कामरानी आपके कदम चूमे, आप मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। इसके लिए बस हमें इतना करना है कि सर से लेकर पैर तक हमें मोमिन बनना है, मुसलमान बनना है। बहुत ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हम इस मंजिल से बहुत दूर हो चुके हैं, हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं है, हम लोग मसलकों के हवाले से बटे हुए हैं, मशरबों के हवाले से बटे हुए हैं, मकातिब फिक्र के हवाले से बटे हुए हैं। कितने अफसोस की बात है, एक अल्लाह, एक रसूल, एक किबला,
एक कुरान, एक कलमा के मानने वाले कई खानों में बटे हुए हैं। हमें मारने की जरूरत नहीं है, हम खुद बटे हुए हैं, इतने कमजोर हैं कि खुद ही खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया वातसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीयन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, आपस में तफरका न डालो। हम देखें हमारी नीयतों में इखलास नहीं है, सफों में इत्तेहाद नहीं है। नीयतों में इखलास नहीं, सफों में इत्तेहाद नहीं। हम में वो सारी बुराइयां आ गई हैं जिन बुराइयों से अल्लाह ने रोका, अल्लाह के रसूल ने रोका। आप देखें गीबत मुसलमानों में है, चुगली मुसलमानों में है, रियाकारी मुसलमानों में है, हसद मुसलमानों में है, बुग़्ज़ मुसलमानों में है। आप देखें जुआ मुसलमान खेलता है, ड्रग्स का कारोबार मुसलमान करता है। हमारा बहुत बड़ा तबका, डॉक्टर हुसैन सकाफी साहब, आप भी तवज्जो करें, कर्नाटका हो, केरला हो, केरला बहुत ज्यादा इससे मुतासिर है कि हमारा बहुत बड़ा मुसलमानों का, नौजवानों का तबका गांजा, अफीम, चरस पीने में मसरूफ है, नशावर चीजें इस्तेमाल करने में, बेचने वाला, इस्तेमाल करने वाला। और दूसरी बात यह कि हम एक दूसरे के ताल्लुक से दिलों में बहुत हसद रखते हैं। दो मुसलमान आपस में मिल बैठे, चार मुसलमान आपस में मिल बैठे, गीबत शुरू हो जाती है। गीबत समझते हैं, गीबत समझते हैं ना, शुरू हो जाती है, एक दूसरे की बुराई शुरू हो जाती है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने गीबत करने से रोका, गीबत करने वालों पर लानत भेजी। पहले गीबत डॉक्टर साहब दो चार लोग आपस में मिलकर किया करते थे, अब गीबत ऑनलाइन होने लगी है जी, अब गीबत ऑनलाइन होने लगी है। अल्लाह अकबर। इस कदर गीबत, चुगली, पीठ पीछे सबकी बुराई करना, पीठ पीछे बुराई करना। दुआ कबूल होगी इससे हमारी? हमें रूहानी इज्तिमा में बुलाया गया है दुआ के लिए, हमें रूहानी इज्तिमा में बुलाया गया है इबादत के लिए, हमें रूहानी इज्तिमा में बुलाया गया है अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए। जिस जुबान से हम अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व कीना अज़ाबन नार कह रहे हैं, इसी जुबान से हम गीबत भी कर रहे हैं, इसी जुबान से हम चुगली कर रहे हैं, इसी जुबान से हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली दे रहा है, इसी जुबान से हम अपने मुसलमान भाइयों की बुराई कर रहे हैं, इसी जुबान से हम गाली गलोच कर रहे हैं, इसी जुबान से हम दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, इसी जुबान से हमने अपने बूढ़े बाप का दिल दुखाया, इसी जुबान से हमने अपनी बूढ़ी माँ का दिल दुखाया, इसी जुबान से हमने अपने भाई का दिल तोड़ा, इसी जुबान से हमने दूसरे मुसलमान को गाली दी। अब मुझे बताइए, इसी जुबान से हम कह रहे हैं रब्बना हातेना फिद दुनिया, हमारी दुआ हमारे हलक से बाहर भी नहीं निकल पाएगी, बाहर भी नहीं। बाबे इजाबत तो बहुत दूर है, बाबे इजाबत डॉक्टर साहब बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं, कतई तौर पर नहीं। हमें तब्दीली लानी पड़ेगी अपने अमल में, हमें तब्दीली लानी पड़ेगी अपने आदात और अतवार में। इन कुंतुम मोमिनीन, बार बार कहा गया इन कुंतुम मोमिनीन। आज के इस रूहानी इज्तिमा में हमें अपने 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 कल्ब में, अपने दिल में झांक करके देखना होगा कि हमारा दिल कितना काला है, कितना काला है हमारा दिल। इस दिल के अंदर जो गुनाहों की गंदगी बसी हुई है, गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़, अपने भाइयों के ताल्लुक से बुराई इस दिल में बसी हुई है, इसे दुनिया का कोई साबुन और दुनिया का कोई डिटर्जेंट साफ नहीं कर सकता। अगर इस दिल की गंदगी को साफ कर सकता है तो वो तौबा है और अल्लाह की बारगाह में सच्चे आंसू हैं जो बहाए जाते हैं। उन्हीं आंसुओं की बदौलत इस दिल की गंदगी को दूर किया जा सकता है, वरना ये दिल ऐसे ही सिया रहेगा,
ऐसे ही काला रहेगा। हमें फरमाया गया उजीबू दावत दाई इज़ा दान, ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, ए मेरे बंदो, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। जब भी तुम दुआ करोगे मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा। जब भी तुम दुआ करोगे, मुझे पुकारोगे, मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारी पुकार, तुम्हारी याद सुनूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा एक मर्तबा कहता है या अल्लाह, जी कितनी मर्तबा बोलिए, क्या कहता है? जरा सब मिलकर बोलिए, जरा जोर से बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए, दोनों हाथों को उठाकर बोलिए और जोर से बोलिए, या अल्लाह। यकीन जाने ये लफ्ज है ना, या अल्लाह, इसमें ऐसा सुकून है कि ऐसा सुकून आपको यूरोप और अमेरिका में भी नहीं मिलेगा। है ना, सुकून है ना? दिल से आपने कहा ना, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक रिवायत में 10 मर्तबा 10 मर्तबा 10 मर्तबा अल्लाह की रहमत उस बंदे को जवाब देती है। जो बंदा कहता है या अल्लाह, 10 मर्तबा अल्लाह की रहमत पलट करके उसे जवाब देती है, ऐ मेरे बंदा, ऐ मेरे बंदा, ऐ मेरे बंदा। अल्लाह अकबर। मेरी औलाद भी मुझे 10 मर्तबा जवाब नहीं देगी, मेरा भाई भी मुझे 10 मर्तबा जवाब नहीं देगा, मेरी बहन भी मुझे 10 मर्तबा जवाब नहीं देगी। मैं एक मर्तबा उसको पुकारूं, पलट करके वो जवाब दे न दे, कोई गारंटी नहीं। मगर हमारा रब हमें 10 मर्तबा उसकी रहमत पलट करके जवाब देती है। 10 मर्तबा 10 मर्तबा। गुंबदे खजरा के आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, ऐ बंदो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कितनी माओं से बोलिए, पीछे वाले बोलिए, 70 माओं से ज्यादा। 70 माए ने उससे ज्यादा तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है। ऐ मुसलमानों, उससे अपने रिश्ते को जोड़ करके देखो, उस रब से अपने ताल्लुक को पैदा करके देखो, देखो अपने रब से उस ताल्लुक को पैदा करके देखो। वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। एक मां, बेटा जब बेटा गोद में बच्चा रोता है ना, मां बेचैन हो जाती है, मां बेचैन हो जाती है, मां बेचैन हो जाती है। मां उस बेटे को सीने से लगाती है, दूध पिलाती है, प्यार करती है। एक मां की मोहब्बत का हम हक कभी अदा नहीं कर सकते। हम अपने जिस्म का चमड़ा निकाल के, डॉक्टर साहब, हम अपने जिस्म का चमड़ा निकाल के हम जूतियां बनाकर अपने माँ बाप को पहना दें, तब भी माँ और बाप का हक हम अदा नहीं कर सकते। आज मुसलमान माँ को गाली दे रहा है, बाप के साथ बदतमीजी कर रहा है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। ओल्ड एज होम बनाने पड़े। दोस्तों, वो मां बेचैन होती है, प्यार मोहब्बत करती है। वो एक मां की मोहब्बत को हम समझ नहीं पाएंगे, उसका हक अदा नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कितनी माओं से? 70।
मैं तवज्जो चाहूंगा। 70 माओं से ज्यादा रब हमसे मोहब्बत करता है, मगर फिर भी हमारे हालात नागुफ्ता भी हैं। मसाइल हमारे साथ, परेशानियां हमारे साथ, तफक्कुरात हमारे साथ, मुसीबतें हमारे साथ। जी, मजालिम हम पर आए दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। वो रब तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने का उसने ऐलान फरमा रखा है, अपने महबूब के जरिया बशारत दी गई है। रुकावट सिर्फ इतनी है, उधर से कोई कमी नहीं है, उधर से कोई कमी। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह की बारगाह से कोई कमी नहीं है, कमी हम में है, कमी हम में है। इस रूहानी इज्तिमा में हम दुआ के जरिया रब तबारक व तआला के हुजूर तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे और फिर अपने रब के हुजूर सच्चे दिल से दुआ करेंगे, सच्चे दिल से दुआ करेंगे कि मौला हम सच्चे मुसलमान बनना चाहते हैं, सच्चा मोमिन बनना चाहते हैं, मौला तू हमारी मदद और नुसरत फरमा। आप आगे बढ़ें, एक हदीस पाक आपको सुना दो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई चीज तकदीर को नहीं बदल सकती। जी, कोई चीज, कोई अमल तकदीर को नहीं बदल सकता, कोई अमल। हम हिजाब के मसले में परेशान है ना, हम दंगे फसाद की वजह से परेशान है, अजान की वजह से परेशान है जी, और क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं वो और बात है, हम उस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, ज्यादा उस पर तवज्जो दिलाने की भी जरूरत नहीं, आप सब जानते भी हैं। आप गौर करें, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कोई चीज तकदीर को नहीं बदल सकती, है ना, तकदीर का लिखा अटल है, कोई चीज तकदीर को नहीं बदल सकती, कोई चीज तकदीर को नहीं बदल सकती, कोई चीज तकदीर को नहीं बदल सकती, कोई अमल तकदीर को नहीं बदल सकता। वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, ये ऐलान हो चुका है, कोई चीज तकदीर को नहीं बदल सकती। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ में अल्लाह ने ऐसी तासीर और ताकत रखी है कि दुआ के जरिया अल्लाह तकदीर को भी बदल देता है, दुआ के जरिया अल्लाह तकदीर को भी बदल देता है। भरोसा है दुआ पर? आपको, आपका भी भरोसा है? आप सबका बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, सबका भरोसा है। मगर अब शर्त सिर्फ इतनी है कि ये जो 2.5-3 इंच की जुबान है ना, जुबान कितने इंच की होती है? 2.5-3 इंच की, 2.5-3 इंच की डॉक्टर साहब, 2.5-3 इंच की जुबान, ये 2.5-3 इंच की जुबान यही फसाद की जड़ है। इसे मोमिन पहले बनाओ, डॉक्टर साहब बाद में सारी चीजें मोमिन खुद ब खुद बन जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, है ना, इसे मोमिन पहले बनाओ। बोलिए आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। गीबत करना भी हराम, गीबत सुनना भी हराम। मैं आपकी बुराई करूं, आप मेरी बुराई करें, रहमत नहीं लानत, अल्लाह की लानत नाजिल होगी, लानत। गाली नहीं देंगे जुबान से, नहीं देंगे इंशाअल्लाह, नहीं देंगे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दिल नहीं दुखाएगा, दिल नहीं तोड़ेगा। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चुगली नहीं करेंगे, चुगली, चुगली, चुगली कहते हैं इधर की ले जाकर के उधर लगाना, उधर की ले जाकर के इधर लगाना। माफ करें कि ये बीमारी आम मुसलमानों में भी ज्यादा है, आलिम लोग भी इससे नहीं बचे, पीर लोग भी इससे नहीं बचे, मुरीद भी इससे नहीं बचा, लीडर्स भी इससे नहीं बचे, फॉलोवर्स भी इससे नहीं बचे। इधर की उधर, उधर की इधर, यानी जंग होने से पहले जंग करा देते हैं।
समझ रहे हैं आप? लड़ाई से पहले लड़ाई करा देते हैं, दंगे से पहले दंगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं कि भाई हम इंडिया जैसे सेकुलर कंट्री में हैं, जहां एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है। हमारा मुल्क बहुत अजीम है, बहुत अजीम है ना? डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। बड़ा अजीम मुल्क है। ख्वाजा गरीब नवाज इस मुल्क में तशरीफ लाए। ख्वाजा साहब को जानते है ना? गरीब नवाज अजमेर जाते हैं ना, अजमेर जाते हैं ख्वाजा की बारगाह में। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, डॉक्टर साहब हम परेशान हैं इश्यूज की वजह से, मगर ये भी शेर सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मुखातब होकर शायर कहता है, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा। बोलिए। अरे मैं ही बोलता रहा हूं, आप नहीं बोलेंगे। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा। पीछे वाले भी बोले, कसम खा के आए आप नहीं बोलेंगे। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा। जरा जोर से बोलिए, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज की शान देखिए कैसी है। गरीब नवाज की चौखट है, वहां मुसलमान भी है, वहां हिंदू भी हाथ जोड़ के खड़े। नन भाषा नहीं हो केड़ता ही दे अर्थ आगदा ही दे। ये तशरीफ लाए हैं तो गरीब नवाज ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। सूफी संत इदारಲ್ಲ अजमेर शरीफ दल्ली और ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। गरीब नवाज की बारगाह है, दरगाह, मुसलमान खड़े हैं ना, ऐसे जाते हैं मुसलमान, है ना, सलाम पेश करने के लिए, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के लिए जाते हैं, है ना, ऐसे खड़े। हिंदू ऐसे खड़ा है, हिंदू ऐसे खड़ा है, सिख भी खड़े हैं, ईसाई भी खड़े हैं। हमने तो बहुत सारी जात पात बना ली है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ये ओबीसी है, ये माइनॉरिटी है, ये ईसाई है, ये फुला है, ये फुला है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये छोटा, ये बड़ा, ये अमीर, ये गरीब। हमने तो हजारों जातें बना दी, हजारों मजाहिब बना दे। मगर अजमेर में हमने देखा कि गरीब नवाज की बारगाह में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब खड़े हैं, और सब खड़े होकर के एक ही जुबान में कह रहे हैं, या ख्वाजा। एक ही जुबान में कह रहे हैं, क्या? या ख्वाजा। और ख्वाजा की भी शान देखिए, आने वाले को रोकते नहीं है जी, आने वाले को बोलिए रोकते नहीं है। हिंदू भी आ, मुसलमान भी आ, सिख भी आ, ईसाई भी आ, तू करोड़पति है तू भी आ, तू गरीब है तू भी आ, तू छोटा है तू भी आ, बड़ा है तू भी आ। गरीब नवाज की शान देखिए, सब पहुंचते हैं, गरीब नवाज किसी को रोकते नहीं हैं, सबको अपनी दुआओं से नवाज कर लौटाते हैं। किससे 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 नवाजते हैं? बोलिए, दुआओं से। यही दुआ इसमें बड़ी तासीर है। तो हम इंडिया जैसे मुल्क में हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जोश कम, होश ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, अक्ल ना, इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे अक्ल, इस्तेमाल करेंगे अक्ल, इस्तेमाल करेंगे, जज्बात को काबू में रखेंगे, जोश को काबू में रखेंगे। और जैसा कि मैंने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, पहले मोमिन बनेंगे, फिर बेहतरीन हिंदुस्तानी बनेंगे, बेहतरीन इंडियन। हम प्राउड करते हैं कि हम इंडियन हैं, है ना, हमें फख्र है कि हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम फख्र करते हैं। उधर ख्वाजा गरीब नवाज हैं तो इधर हजरत टीपू सुल्तान हैं, तवक्कल शाह मस्तान हैं, बंदा नवाज हैं, हाशिम पीर है ना। हम फख्र करते हैं, हम फख्र करते हैं। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश, और इस वक्त इस देश में सबसे ज्यादा प्यार, मोहब्बत, अपनाइयत, रिस्पेक्ट, भाईचारा की जरूरत है।
आज के दिन हम वो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। करेंगे ना अपने मुल्क के लिए दुआ, हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ। मैं मेरे नौजवानों से हाथ जोड़ करके कहता हूं, मेरा पैगाम जहां तक जा रहा है, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि बेटा अपने जज्बात को काबू में रखो। रमजान का महीना सब्र का महीना है, हमें सब्र करना है, अल्लाह का शुक्र बजा लाना है। हालात बदलेंगे, हालात जरूर बदलेंगे, हालात में तब्दीली जरूर आएगी, मगर वो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदली जाएगी जब तक कि वो कौम अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। कोशिश करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। दुआ का एहतमाम होगा और हम सब्र और तहम्मुल के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ज्यादा ही टाइम में ले लिया आपसे, गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ में ले जा रहा हूं और अभी थोड़ा सा तभी के प्रोग्राम इन लोगों का अपने हिसाब से जो भी इन्होंने तय किया है वो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। आप मेरे लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। कंजूसी से क्यों बोल रहे हैं, जरा जोर से बोलिए ना, इंशाअल्लाह। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, हम अपने देश के तिरंगे के लिए दुआ करेंगे, हमारे देश की शान हमेशा बरकरार रहे, हमारे देश के सरहद पर जो फौजी हमारे देश की हिफाजत में लगे हुए, हम उनके लिए दुआ करेंगे, हम हमारे देश के संविधान के लिए दुआ करेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए दुआ करेंगे। हम सब मुत्तहिद रहेंगे इंशाअल्लाह और हम सब मिलकर आज की शब अल्लाह ताला के हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रहेगी हदीस पाक, दुआ में ही ऐसी ताकत है जो तकदीर को बदल सकती है। हम इंशाअल्लाह उसका एहतमाम करेंगे, दुआ भी करेंगे। अल्लाह ताला जुमा मस्जिद ट्रस्ट के जिम्मेदारों को जज़ाए खैर अता फरमाए। उस्मान शरीफ हैं, हमारे बेग साहब हैं माशाल्लाह बैठे हुए हैं, सुहेल बेग, इनकी बड़ी खिदमत है माशाल्लाह। अयूब अंसारी हैं, ये पूरी टीम लगी हुई है उस्मान शरीफ की। इनके वालिद साहब बड़ी फ़ाल मुतहरिक शख्सियत, दुआ करें उनके वालिद साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नईम में आला जगह अता फरमाए। ऐसे कादर साहब के लिए भी दुआ करें। और कोविड-19 में हमारे आपके जितने अजीज इंतकाल कर गए, उन्हें आज की दुआ में मत भूलिए, उन्हें याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, उन्हें भी याद रखेंगे, उनकी मग़फ़िरत की भी दुआ करेंगे। और हमारे दरमियान मुफ्ती आज़म उस्ताज़ुल उलमा शेख़ुश शुयूख़ हज़रत अल्लामा अश-शेख़ अबू बकर अहमद मुसलियार दामत बरकातुहुम, उन्हें तशरीफ़ लाना था, वो नहीं आ सके। हज़रत के लिए भी आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत की उम्र अल्लाह तबारक व तआला दराज फरमाए और हज़रत का साया आतफ़त हम सब पर। वो सिर्फ शाफ़ई हज़रात के शेख अबू बकर नहीं है, वो सारे मुसलमानों के शेख अबू बकर हैं जी, वो सारे मुसलमानों के शेख अबू बकर हैं। आप उनके लिए दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, उनके लिए दुआ करें। हज़रत को तशरीफ़ लाना था मगर ये कि वो किसी मसरूफ़ियत की वजह से सफ़र पे हैं, नहीं आ सके हैं। इंशाअल्लाह ताला जी जी इंशाअल्लाह ताला हज़रत वहाँ से भी दुआ फरमाएंगे, हम लोग यहाँ से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और ये कारवां बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेगा। आप इत्मीनान और सुकून से बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। पता नहीं कब वो रहमतों का झोंका है ना, रहमतों का झोंका, उसके लिए पिंडाल वडाल ये कोई माने नहीं रखता, रहमत के लिए कोई चीज रुकावट नहीं रहती है। वो झोंका कब आएगा, कब आमीन कह के हमारी दुआ को कबूलियत वाले दरवाजे तक पहुंचा देगा, है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता। फरिश्ते हमारे आपके दरमियान हजारों लाखों की तादाद में होते, कौन सा फरिश्ता कब आमीन कहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। बैठे रहें इत्मीनान से, सुकून से, इंशाअल्लाह ताला दुआ का एहतमाम होगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे ये जलील बैठे हुए हैं, जलील भी काफ़ी मेहनत करते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जलील मियाँ को, अब्दुल जलील हैं ये माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। पूरी टीम माशाअल्लाह, जितने जिम्मेदारान बैठे हुए, नौजवान हमारे यहाँ बैठे हुए, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबको अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। हम हिम्मत और हौसला के साथ रहेंगे, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होंगे, सच्चे पक्के मुसलमान बनेंगे, सफ़ों में इत्तेहाद लाएंगे, नियतों में इखलास पैदा करेंगे और हम सब मिल करके मुल्क और मिल्लत की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।